हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 9 मैथ चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 है क्या? क्वेश्चन नंबर 6 है चेक द डिविजिबिलिटी बाय 11। मतलब कि 11 का रूल आप लोग को पता होना चाहिए। तो बच्चे, मैंने ना आप लोग को बोला था ना कि आप लोग क्या करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां पर देखिए एक वीडियो लिंक होगा डिविजिबिलिटी टेस्ट, जिसको आपको क्या करना है, 1 मिनट के बाद से देखना है। तो वहां पर मैंने क्या किया, सारा 2 से लेकर के आई थिंक 25 तक का जो भी नंबर होता है ना, उन सभी नंबर में से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नंबर का आप लोगों को क्या किया था, मैं रूल बताया था। तो आप लोग उसको अगर समझ चुके हो ना, तो आप लोगों से ये क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 इजीली बन जाएगा। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग को चेक करना है कि कौन सा नंबर 11 से डिविजिबल है और कौन सा नहीं है। चलिए, तो मैं क्या करता हूँ, आप लोग को क्वेश्चन लिख करके समझाता हूँ कॉपी पर। तो देखिए बच्चे, 6 का फर्स्ट यहाँ नोट डाउन है। तो बच्चे, जैसे ही ना हम लोग देखेंगे ना कि हम लोग को करना है डिविजिबिलिटी बाय 11, क्या करना है, डिविजिबिलिटी बाय 11। तो हम लोग सबसे पहले करेंगे चीटिंग करेंगे हम लोग रफ वर्क में क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दिया रहेगा उस क्वेश्चन को लिख लेंगे 913। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे ना कि यहाँ पर कितने प्लेसेस है। देखिए यहाँ पर है बच्चे, ये है फर्स्ट प्लेस, ये है सेकंड प्लेस, ये है थर्ड प्लेस। बच्चे, फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस, फिफ्थ प्लेस, सेवंथ प्लेस, इन सभी प्लेसेस को हम लोग बोलते हैं ऑड प्लेसेस। 1 3 5 7 जैसे ऑड नंबर होता है ना, वैसे ही 1 3 5 7 इन सभी प्लेसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, थर्ड प्लेस, ऑड प्लेस बोलते हैं। और जो भी हो गया सेकंड प्लेस, फोर्थ प्लेस, सिक्स प्लेस, एट्थ प्लेस, इन सभी प्लेसेस को हम लोग बोलते हैं बच्चे इवन प्लेसेस। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है इस रूल में। तो बोलोगे ना बच्चे, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम चीटिंग करेंगे ना, ऑड प्लेसेस के जो भी डिजिट रहेंगे उनको सम करेंगे। तो 9 + 3 12, और जो भी इवन प्लस के डिजिट रहेंगे उनको सम करेंगे। तो इसको सम करने पर कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है। तो सर सम क्यों करना है सर, ये बताइए। तो बच्चे, सम इसलिए करना है ना कि पहले चीटिंग करके चेक कर लेंगे कि हम लोग यहाँ पर डिफरेंस का फॉर्मूला क्या लिखेंगे। तो बोलोगे कि डिफरेंस इज इक्वल टू सम ऑफ द डिजिट्स। तो बच्चे, सबसे पहले में ना उस डिजिट के सम को लिखोगे जिसका वैल्यू क्या आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है। तो ऑड प्लेसेस का आ रहा है, तो बोलोगे सम ऑफ द डिजिट ऑफ नहीं होगा, इन ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ द डिजिट्स इन इवन प्लेसेस। तो बच्चे बस, तो यहाँ पर बोलोगे सम ऑफ द डिजिट इन द ऑड प्लेसेस क्या है बच्चे, तो यहाँ पर है 3 + 9, और माइनस यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर है 1, तो 1 ही है। तो 9 + 3 होता है बच्चे 12 - 1, तो 12 - 1 क्या होता है बच्चे, 11 होता है। तो अगर डिफरेंस क्या आ जाए, 0 आ जाए, डिफरेंस क्या आ गया, अगर 0 आ गया या फिर 11 आ गया या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आ गया, इट मीन्स क्या होगा बच्चे, वो नंबर क्या होगा बच्चे, डिविजिबल होगा 11 से। तो देखिए ना बच्चे, ये जो वैल्यू है ना, मतलब ये जो रूल है ना 11 का, ये 2 नंबर के लिए वैलिड है, 3 के लिए भी, 4 के लिए, 5 6 7 8 9 10, कितने भी बड़े नंबर हो उन सभी नंबर के लिए क्या है बच्चे, ये जो रूल है ये वैलिड है। तो आप बोल सकते हो कि सिंस डिफरेंस इज 11, डिफरेंस 11 है, देयरफॉर 913 इज डिविजिबल बाय 11। बच्चे, ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, सभी क्वेश्चन का लिख देता हूँ, फिर आप लोग को समझाता हूँ। तो बच्चे देखिए, मैंने यहाँ पर सभी को नोट डाउन कर दिया। तो आप बोलोगे ना कि सर, जैसे ही हम लोग देखेंगे ना कि ना डिविजिबिलिटी बाय 11 है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग रफ में ना चीटिंग करेंगे। यहाँ पर है 987, हम लोग लिखेंगे 987। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ऑड प्लेसेस के डिजिट को सम करेंगे और इवन प्लेसेस के डिजिट को सम करेंगे। तो 9 + 7 करने से कितना आ रहा है, 9 + 7 करने से 16 आ रहा है, और यहाँ पर 8 है। तो हम लोग ना जो ग्रेटर वैल्यू होता है ना, हम लोग उसका लिखते हैं। तो बोलोगे कि सम ऑफ द डिजिट इन ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ द डिजिट इन इवन प्लेसेस, यहाँ इवन लिखा हूँ। तो बोलोगे ना कि सम ऑफ द डिजिट कितना आ रहा है बच्चे, ये आ रहा है 9 + 7 माइनस ये कितना आ रहा है बच्चे, 8 आ रहा है। तो 9 + 7 कितना होता है बच्चे, 16 - 8, तो 16 - 8 कितना होता है बच्चे, 8 होता है। तो क्या यहाँ पर 0 या फिर 11 या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आया, तो नहीं आया। तो आप बोलोगे कि सिंस डिफरेंस इज 8, देयरफॉर 987 इज नॉट डिविजिबल बाय 11। ये क्या आ गया, आपका प्यारा सा आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है 3729 है, तो फिर हम चीटिंग करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 3729, ऑड प्लेसेस के डिजिट को सम करेंगे हम लोग। तो 9 + 7 16, और यहाँ पर इवन प्लेसेस को
तो यहाँ पर 3 + 2 = 5। तो यहाँ पर देखिए फिर से यहाँ पर क्या आ रहा है, ऑड प्लेसेस का ये आ रहा है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ऑड और यहाँ पर लिखूंगा मैं इवन। ठीक है ना बच्चे, अगर इवन वाले का ज़्यादा आएगा ना तो ना ग्रेटर ग्रेटर वैल्यू आएगा, तो यहाँ पर इवन लिखेगा और यहाँ पर ऑड लिखेगा, यहाँ पर इवन, यहाँ पर ऑड, अगर ज़्यादा आएगा तो इवन वाले का। ठीक है, तो बोलोगे सम ऑफ द डिजिट इन द ऑड प्लेसेस क्या है बच्चे, तो यहाँ पर बोलोगे कि यहाँ पर है 7 + 9 माइनस यहाँ पर है 3 + 2। तो 7 + 9 होता है बच्चे 16 और 3 + 2 होता है 5। 16 - 5 बच्चे होता है 11। 16 - 5 कहता है 11 होता है। तो देखो डिफरेंस क्या आ गया, 11 आ गया। तो आप बोल सकते हो कि सिंस डिफरेंस is 11 therefore 3729 is divisible by 11। और यही क्या आ गया बच्चे, आंसर आ गया। बच्चे या तो 0 आ जाए, या तो 11 आ जाए, या तो मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए, तब आपका क्या होगा, वो नंबर डिविजल होगा 11 से। फिर से नेक्स्ट नंबर क्या है, हम लोग क्या करेंगे, पहले चीटिंग करेंगे। तो यहाँ पर लिखाया हुआ है 198। तो आप बोलोगे ना कि 8 + 1 करने पर कितना आ रहा है बच्चे, ये आ रहा है 9, और यहाँ पर तो पहले से ही 9 है। तो ठीक है बच्चे, तो आप बोलोगे ना कि ना चाहे तो आप क्या कर लो, चाहे तो आप इवन प्लेस को यहाँ पर लिख लो, चाहे तो आप ऑड को लिख लो, दोनों में आंसर क्या आएगा बच्चे, सेम सेम आएगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम सेम है। तो आप लोग को जो मन करे वो लिखो, यहाँ पर ऑड तो ऑड, यहाँ पर इवन तो इवन, जो मन करे वो। ठीक है ना, तो बोलोगे कि सम करने पर क्या आ रहा है बच्चे, ऑड प्लेस को यहाँ पर आ रहा है 1 + 8, और इवन को सम करने पर कितना आ रहा है, इवन तो 9 ही है। तो 1 + 8 9, और यहाँ पर 9, तो 9 - 9 कितना होता है बच्चे, ये होता है 0 0। तो आप बोल सकते हो कि सिंस डिफरेंस इज 0 देयरफॉर 198 इज डिविजिबल बाय 11। और यही क्या आ गया बच्चे, आपका प्यारा सा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चे, क्वेश्चन नंबर तो बोला जा रहा है कि चेक द डिविजिबिलिटी बाय 13। तो 13 के डिविजिबिलिटी को चेक करना है। तो बच्चे चलिए ना, इसको भी मैं क्या कहता हूँ, आप लोगों को कॉपी में लिखता हूँ और समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ नोट डाउन है 169। बच्चे आप लोगों के बुक में ना 13 का जो रूल है ना वो दिया हुआ नहीं है, फिर भी ना आप लोग से पूछ रहा है। तो देखिए कैसे करेंगे, तो ना इसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है, तो स्टेप 1, तो इसको भी मैं ना आई थिंक 2 या 3 मेथड से बताने की कोशिश करूंगा। तो स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 क्या होता है बच्चे, स्टेप 1 में ना हम लोग फिर से लिखते हैं यूनिट डिजिट, इसको मल्टीप्लाई इस बार 4 करते हैं, और जो बच गया नंबर उसको लिखते हैं और यहाँ पर प्लस करते हैं, इस बार माइनस नहीं प्लस। 7 के रूल में क्या था बच्चे, इसको 2 से मल्टीप्लाई और माइनस करते थे। ठीक है ना, इसमें लेकिन उल्टा है, मतलब उल्टा नहीं है, मतलब इसमें क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर प्लस करेंगे। तो यहाँ पर 16 को 16 प्लस 9 4 जा 36, तो यहाँ पर प्लस कर लो, 6 + 6 ये हो गया 12, कैरी 1, 3 + 1 + 1 5 आ गया। तो बच्चे देखिए ये आपका आ गया 52। तो बोलोगे ना कि सर 52 ना क्या है, 13 का मल्टीपल है, इट मीन्स क्या है, ये नंबर 13 से डिविजिबल है। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो एक बार और कर लो, एक बार और कर लो। चलो इसको और छोटा करते हैं। तो आप बोलोगे ना कि स्टेप टू में क्या होगा बच्चे, जो देखिए जो वंस का प्लेस है उसको लिखेंगे और उसको करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर प्लस करके जो बच गया उसको लिखेंगे। तो हमें बोलेंगे 5, 2 + 2 × 4 ये होता है 8, और 8 + 5 होता है 13। देखिए 13 आ गया, इट मीन्स 13 क्या होता है, मतलब कि 13 आ जाएगा यहाँ पर, या फिर आपका 13 का मल्टीपल आ जाएगा, तो भी क्या होगा बच्चे, वो डिविजिबल बाय 11 होगा। बच्चे अब क्वेश्चन आएगा सर क्या यहाँ पर 0 आ सकता है क्या, तो कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं 0 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस हो रहा है बच्चे। कोई भी चीज़ जब प्लस होगा ना तो कभी भी 0 नहीं आएगा, यहाँ पर 0 से ग्रेटर वैल्यू आएगा। पहला वैल्यू 13 आएगा, या 13 का मल्टीपल आएगा, तो ही क्या होगा, नंबर 13 से डिविजिबल होगा। तो आप बोलोगे ना कि सिंस 169, या फिर डायरेक्ट बोलो कि हैंस 169 इज डिविजिबल बाय 13। तो 169 इज डिविजिबल बाय 13, और ये क्या आ गया, आपका प्यारा सा आंसर आ गया। ये बच्चे हो गया स्टेप, ये हो गया फर्स्ट मेथड। चलिए अब मैं सेकंड मेथड बताता हूँ। सेकंड मेथड में क्या करेंगे बच्चे, हम लोग इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में ब्रेक करेंगे। यहाँ पर है 169, यहाँ पर देखिए इसको ब्रेक करते हैं, इसको बोलोगे 100 + 60 + 9। तो बोलोगे सर 13 के टेबल में ना 100 का, तो पहले आप 13 का टेबल पढ़िए। 13 × 1 = 13, 13 × 2 = 26, 13 × 3 = 39, 13 × 4 = 52, 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, 13 × 7 = 91, 13 × 7 = 91, और 13 × 8 = 104 होता है। तो इसको 91 प्लस ऐसा लिख सकते हैं, 91 + 9। तो बोलोगे हाँ सर ऐसा लिख सकते हैं ना, 91 + 9, और यहाँ पर है 60। तो आप बोलोगे सर ना कि सर 60 में ना सर ऐसे पढ़िए, 13 × 1 = 13, 13 × 2 = 26, 13 × 3 = 39, 13 × 4 = 52, 13 × 4 = 52, 52 + 8, इसको बोल सकते हैं 52 + 8, और यहाँ पर 9 तो है ही। तो बोलोगे सर 91 को तो अलग लिख लो क्योंकि 13 का मल्टीपल है। सर 52 को भी अलग लिख लो क्योंकि ये 13 का मल्टीपल है। सर बाकी अब इन लोग को करो। तो बोलोगे ना कि सर इन लोग में ना 9 + 9 18, 18 + 6 सॉरी 18 + 8 ये हो जाएगा 26। तो बोलोगे सर 13 के टेबल में ना सर 26 भी आता है, मतलब कि यहाँ से आप 13 कॉमन ले सकते हो। 13 कॉमन लोगे तो हो जाएगा 13 × 7 =
13 4 जा 13 2 जा। तो देखिए सारा नंबर क्या आ गया बच्चे, सारा नंबर आ गया आपका मल्टीपल ऑफ 13 के टर्म्स में। तो देयर फॉर या फिर हैंस देयर फॉर 169 इज डिविजिबल बाय 169 इज डिविजिबल बाय 13। और ये क्या हो गया आपका प्यारा सा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग थर्ड मेथड समझते हैं, इसको थर्ड मेथड समझते हैं। तो थर्ड मेथड क्या है बच्चे, थर्ड मेथड है फॉर्मूला मेथड। क्या है फॉर्मूला मेथड, तो फॉर्मूला आप लोग को इस बार ये याद करना है। फॉर्मूला आपके लिए ये है इस बार, फॉर्मूला है a प्लस 4b प्लस 3c माइनस डी। a प्लस 4b प्लस 3c माइनस डी। तो बोलोगे सर यहाँ पर तो थ्री डिजिट नंबर है, तो बच्चे कोई बात नहीं, a को यहाँ से हटा दो, a को यहाँ से हटा दो। तो बोलोगे ना कि ना ऑन कंपेयरिंग comparing 169 with ए बी सी, सॉरी ए बी सी मत करिए, यहाँ पर बी सी डी करिए, बी सी डी करिए, बी सी डी वी गेट ए, अरे यार ए बी इज इक्वल टू हम लोग को 1 मिल जाएगा, सी इज इक्वल टू हम लोग को 6 मिल जाएगा एंड डी इज इक्वल टू हम लोग को 9 मिल जाएगा। तो आप अब इसको चेक करोगे तो बोलोगे ना फॉर्मूला होता है 4b प्लस 3c माइनस डी। 4 को तो 4 लिख दिए, b का वैल्यू 1 है, प्लस 3 को 3 लिख दिए, c का वैल्यू 6 है, और सॉरी यहाँ पर माइनस था, माइनस है ना, माइनस है, और डी का वैल्यू क्या है बच्चे 9 है। बच्चे आप लोग जब इसको कॉपी में बनाओगे ना तो आप लोग उसको लाइन से अच्छे से बनाएगा। मेरे पास स्पेस नहीं है ना, इसलिए मैंने नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आप बोलोगे 4 1 जा 4, यहाँ पर बोलोगे 3 मल्टीप्लाई 6, ये हो जाएगा 18 और माइनस 9। तो बोलोगे सर 4 प्लस 18 होता है सर 22 और माइनस 9, 22 में से 9 को माइनस करोगे ना बच्चे तो कितना आएगा 13 आएगा, कितना आएगा 13 आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा बच्चे, यहाँ पर 13 आ जाए या फिर 0 आ जाए या फिर मल्टीपल ऑफ 13 आ जाए, इट मीन से क्या होगा बच्चे, वो 13 से डिविजिबल होगा। तो आप बोल सकते हो कि सिंस डायरेक्ट बोलो ना 169 इज डिविजिबल बाय 13, और ये क्या हो गया बच्चे आपका प्यारा सा आंसर हो गया। तो बच्चे देखिए यहाँ पर भी ना 3 मेथड से आप इसको बना सकते हो, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला है ना ये बच्चे क्या है 4 डिजिट नंबर के लिए वैलिड है, 4 डिजिट नंबर के लिए वैलिड है। आप लोग उसको 5 डिजिट नंबर में भी लगा सकते हो, लेकिन क्या करिएगा आप इसको 4 तक ही लगाइएगा, अदरवाइज आप इन दोनों मेथड सॉल्व करिए। ये भी मेथड क्या है बहुत ही ईजी मेथड है। चलिए सेकंड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, तो सेकंड क्वेश्चन है 2197। चलिए तो आप लोग को लिख के मैं समझा दूँ। देखिए बच्चे तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड नोट डाउन है। तो आप बोलोगे ना कि स्टेप वन क्या होता है, तो स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं, जो भी यूनिट प्लेस का नंबर रहता है उसको यहाँ लिख करके 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, और प्लस लिख करके जो नंबर बच जाता है 219 उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिख दोगे 219, 7 4 जा 28, 9 प्लस 8 17, कैरी 1, 1 प्लस 2 3 प्लस 1 4, और यहाँ पर 2 है। स्टेप टू क्या होता है बच्चे, जो वंस प्लेस का डिजिट होता है उसको करते हैं 4 से मल्टीप्लाई, और प्लस करके जो बच गया नंबर उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर 24 और 7 प्लस 4 28, तो यहाँ पर 8 प्लस 4 12, कैरी 1, और यहाँ पर 5, ठीक है। तो देखिए 52 यहाँ पर भी आ गया, 52 यहाँ पर भी आया था 52। तो क्या था बच्चे, वो डिविजल था ना 13 से। तो अगर नहीं मन है तो फिर भी एक स्टेप और आगे बढ़ जाओ, और बोलो कि यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और जो बच जाएगा नंबर उसको लिख देंगे ऐसे। तो 5, 2 इंटू 4 हो जाएगा 8, 8 प्लस 5 13 आ गया। तो आप बोलोगे कि ये नंबर क्या 13 से डिविजिबल है। तो देयरफॉर 2197 इज डिविजिबल बाय 13। ये क्या आ गया आपका आंसर, फर्स्ट आ गया। फर्स्ट नहीं, ये आंसर आपका आ गया है। अब हम देखते हैं सेकंड मेथड से इसको। सेकंड मेथड से क्या है बच्चे, तो 2197 है, इसको पहले हम लोग क्या करेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। तो बोलोगे सर एक्सपेंडेड फॉर्म में सर ये हो जाएगा 2000, ये हो जाएगा प्लस 100, ये हो जाएगा 90, और ये हो जाएगा 7। तो बोलोगे कि सर 2000 ना ऐसे करके पढ़िए, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26। तो बोलोगे सर 26 तो ज़्यादा हो गया, तो आप इसको ऐसा करके बोल सकते हो 1300 प्लस 700 बोल सकते हो, इतना ही आएगा, ठीक है। फिर बोलोगे सर 100 को ना 13 7 जा 91 अभी किए थे, तो यहाँ पर इसको बोल सकते हो 91 प्लस 9, इसको नीचे लिख रहा हूँ अब बाकी नंबर को। यहाँ पर 90 को क्या लिख सकते हो, 90 को लिख सकते हो बच्चे 89, सॉरी 90 को लिख सकते हो बच्चे 91 -1, क्योंकि बच्चे 91 ना बच्चे 13 का मल्टीपल है, ठीक है ना, और यहाँ पर प्लस 7 तो है ही। तो यहाँ पर बोलोगे कि सर ये तो मल्टीपल ऑफ 13 है, इसको ऐसे ही छोड़ दो। फिर यहाँ पर 91 है, इसको लिख दो, और यहाँ पर भी 91 है, इसको भी लिख दो। और यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर समझिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर समझिए। अब इसको ब्रेक करते हैं, 700 को ब्रेक करते हैं। तो बोलोगे ना कि सर 13 5 जा 65 होता है, 13 5 जा 65 होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 650 प्लस 50,
ठीक है ना। और बच क्या गया है नंबर हमारा 9 + 7 16, 16 में से 1 जाएगा तो 15 बच जाएगा 15। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। सॉरी यहाँ पर प्लस में बचेगा ना 15, क्योंकि ग्रेटर नंबर क्या है 9 और 7 था। ठीक है, आगे बोलोगे सर ये है हमारा मल्टीपल ऑफ 13 है, सर ये भी हमारा मल्टीपल ऑफ 13 है, ये भी मल्टीपल ऑफ 13 है, 650 भी मल्टीपल ऑफ 13 है। तो और सर इन दोनों को ऐड करेंगे ना सर तो 65 आएगा। 65 भी क्या है सर मल्टीपल ऑफ 13 है। तो सारा नंबर क्या है बच्चे 13 का मल्टीपल है। तो बच्चे आप इसको ऐसा करके बोल सकते हो क्या सर 13 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चे ये 100, 13 7 जा 91, 13 7 जा 91, 13 ये यहाँ पर 6500 कैसे आता है, 65 सिंगल जीरो आएगा, सिंगल जीरो। ठीक है ना, तो 6 13 5 जा ये 50 टाइम्स में और यहाँ पर ये 1 टाइम्स में। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा अरेंज करके भी लिख सकते हो बच्चे, ऐसा करके 100 + 50 + 7 14 + 1 ऐसा करके भी। देखिए ये क्या आ गया, सारा मल्टीपल ऑफ 13 आ गया, मतलब कि मल्टीपल में आ गया ये। तो मल्टीपल मतलब होता है कि ये मल्टीप्लाई में है, 13 का ये मल्टीप्लाई में है, तो 13 × दिस वन नंबर है, तो क्या होगा बच्चे 13 से डिविजिबल होगा। तो आप बोल सकते हो कि देयरफॉर 2197 इज डिविजिबल बाय 13। तो ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हम लोग फिर से इसको क्या करते हैं, फिर से हम लोग इसको थर्ड मेथड से देखते हैं। थर्ड मेथड क्या था हमारा, फॉर्मूला मेथड था। तो फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए बच्चे, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इस मेथड का यूज़ ही नहीं कर सकते। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, यहाँ पर पहले मैं लिख दूँ, यहाँ था a + 4b + 3c - d, और कंपेयरिंग करवाएंगे ना इसका 2197 से, तो बोलोगे कि ऑन कंपेयरिंग 2197 विथ, यहाँ पर देखिए 4 डिजिट है तो इसको हम लोग कंपेयर करवाएंगे a b c d, वी गेट a = a का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चे 2 हो जाएगा, a का वैल्यू 2 हो जाएगा, b का वैल्यू 1 हो जाएगा, c का वैल्यू 9 हो जाएगा और d का वैल्यू 7 हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि ये है ये है a + 4b + 3c - d, मतलब कि a का वैल्यू है 2, 4, b का वैल्यू क्या है बच्चे, b का वैल्यू है 1, 3, c का वैल्यू है 9 और माइनस करके d का वैल्यू है 7। तो बोलोगे सर कि 2 को तो 2 लिख दिए, 4 1 जा 4 हो गया, 9 3 जा 27 हो गया और -7 हो गया। तो यहाँ पर बोलोगे सर कि ना 2 + 4 6 हो गया और प्लस 27 में से 27 को माइनस करोगे ना तो 20 आएगा, और 6 + 20 ये हो जाएगा 26। तो बच्चे 26 ना ये ना 13 का मल्टीपल है। तो आप बोल सकते हो कि देयरफॉर 2197 इज मल्टीपल ऑफ 13। तो ये क्या आ गया बच्चे आपका प्यारा सा आंसर आ गया। बच्चे आप लोग खुद से भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, बार बार देखिए ना मैं ना 3 मेथड से बता रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा ये वीडियो थोड़ा लेंदी जाएगा। ठीक है ना। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चे, थर्ड क्वेश्चन है हमारा 3146। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है 3146 सॉल्यूशन। तो बोलोगे इसका फर्स्ट मेथड देखते हैं, तो बोलोगे स्टेप वन क्या है बच्चे, तो हम लोग यूनिट डिजिट को लिखते हैं, उसको 4 से मल्टीप्लाई करवाते हैं और प्लस करवाते हैं उसको, जो रिमेनिंग डिजिट बढ़ जाता है उससे। तो यहाँ पर बोलोगे 314 को 314, 6 4 जा 24, यहाँ पर 4 + 4 8, 2 + 1 3 और यहाँ पर 3। ये हो गया स्टेप 1। स्टेप टू क्या होता है बच्चे, जो यूनिट प्लेस का नंबर होता है उसको 4 से मल्टीप्लाई करवाते हैं और प्लस करवाते हैं 33 से। तो यहाँ पर 33 8 4 जा 32 होता है। तो यहाँ पर 3 + 2 5 और 3 + 3 6, 65 आ गया बच्चे। 13 के टेबल में 65 आता है ना, आप लोग को शायद याद होगा, तो 13 टेबल में आता है 65। अगर नहीं पता है ना तो क्या करिए, आप लोग इसको फिर से सॉल्व करिए। आगे स्टेप 3 भी लीजिए। स्टेप थ्री में क्या होगा बच्चे, तो जो यूनिट प्लेस है उसको करवाएंगे 4 से मल्टीप्लाई और प्लस जो बच गया डिजिट उससे करवाते हैं प्लस। तो 6 को 6, 5 4 जा 20, तो 20 और प्लस 6 26 हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ पर ये जो 26 आया ना, ये क्या है बच्चे, ये है 13 का मल्टीपल। तो आप बोल सकते हो कि देयरफॉर 3146 इज डिविजिबल बाय 13। ये आपका क्या आ गया, प्यारा सा आंसर आ गया। सेकंड मेथड देखते हैं हम लोग इसी क्वेश्चन का। तो आप बोलोगे ना कि यहाँ पर ना सेकंड मेथड हम लोग करते क्या है, हम लोग जो नंबर आता है उस नंबर को लिखते हैं, इसका हम लोग निकालते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। तो इसको करेंगे 3000 + 100 + 40 + 6। तो यहाँ पर देखिएगा ना 3000 जो है ना, तो बच्चे इसको मैं कैसे ब्रेक करूँगा, तो मैं बोलूँगा ना कि 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39। तो 26 + 400 ऐसा कर सकता हूँ इसको, 26 + 400, क्योंकि बच्चे 26 जो है ना बच्चे वो 13 का मल्टीपल है। आगे 100 को बताया अभी कि 91 + 9 करेंगे। 40 को लिख सकते हैं बच्चे
39 प्लस 1। सर कैसे सर? क्योंकि 13 के टेबल में 39 आता है और 40 को 39 प्लस 1 लिख दिए और यहाँ पर 6 लिख दिए, तो यहाँ पर बोलोगे कि 2600। सर 400 को ब्रेक करिए, तो सर बोलोगे ना कि सर 400 ना सर 390 प्लस 10 में ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि सर 390 ना सर 13 का मल्टीपल है और यहाँ पर 91 तो मल्टीपल है ही, और प्लस यहाँ पर 39 मल्टीपल है, और प्लस यहाँ पर देखिए ना 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 6 16। ठीक है, तो यहाँ पर बोलोगे सर 2600 13 का मल्टीपल है, 390 13 का मल्टीपल है, 91 13 का मल्टीपल है, 39 13 का मल्टीपल है, बच गया 10 और 16, तो ये मिलकर हो जाएगा 26। 26 भी क्या होता है 13 का मल्टीपल है, तो आप बोल सकते हो कि यहाँ से 13 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 13 200 टाइम्स, 13 3 जा, 13 7 जा, 13 3 जा और 13 2 जा। देखिए सारा क्या आ गया बच्चे, मल्टीपल में ही आ गया है, तो देयरफॉर 3146 इज डिविजिबल बाय 13। ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा ये। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसको थर्ड मेथड से। थर्ड मेथड क्या है बच्चे, फॉर्मूला मेथड है। तो आप यहाँ पर बोलोगे कि ऑन कंपेयरिंग 3146 विथ ABCD वी गेट, तो वी गेट, तो आप बोल सकते हो कि A इज इक्वल टू 3, B इज इक्वल टू 1, C इज इक्वल टू 4 एंड D इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर बोलेंगे कि A प्लस 4B प्लस 3C माइनस D। अब देखिए ना A का वैल्यू क्या है बच्चे, A का वैल्यू तो 3 है, प्लस 4 इंटू B का वैल्यू क्या है 1 है, प्लस 3 C का वैल्यू क्या है 4 है, D का वैल्यू क्या है 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर बोलोगे कि सर 3 को 3 लिख दिए, 4 1 जा 4, 3 4 जा 12 माइनस 6, 3 प्लस 4 7 और 12 माइनस 6 क्या होता है बच्चे 6 होता है, और 7 प्लस 6 क्या होता है बच्चे 13 होता है। देखिए 13 आ गया, तो आप बोल सकते हो कि देयरफॉर 3146 इज डिविजिबल बाय 13, और ये क्या हो गया बच्चा आपका प्यारा सा आंसर आ गया। ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 3 भी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का, तो क्या है बच्चे, वो है 5280। तो आप बोलोगे कि क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चे 5280, सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो फिर से वही स्टेप 1 को फॉलो करते हैं। स्टेप 1 क्या है बच्चे, स्टेप 1 है आपका कि यहाँ पर जो भी वंस प्लेस का नंबर रहता है उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं 4 से और बचे हुए नंबर को एज इट इज़ लिख देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चे 528, 0 इंटू 4 बच्चे ये 0 हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों को ऐड कर दोगे तो 528 हो जाएगा। फिर अब स्टेप टू में क्या होता है बच्चे, स्टेप 2 में 8 को हम लोग करेंगे 4 से मल्टीप्लाई और जो बच गया नंबर उसको करेंगे 52 से प्लस। तो बोलेंगे 52, 4 8 जा 32, 2 और 2 हो गया 4 और 5 और 3 हो गया 8। फिर भी अगर आगे सॉल्व करने का मन है तो सॉल्व कर सकते हो आगे, क्योंकि देखिए 84 ना बच्चे 13 के टेबल में आता ही नहीं है, क्योंकि बच्चे 13 6 जा 90, 13 6 जा 78 होता है और 13 7 जा 91 होता है। तो 84 आता नहीं है, मतलब कि ये टेबल में, मतलब कि ये मल्टीपल नहीं है, मतलब कि ये डिविजिबल नहीं है 13 से। फिर भी अगर मन को तसल्ली देना है तो स्टेप 3 करो। स्टेप 3 में लिखो 4 को करोगे 4 से मल्टीप्लाई और प्लस 84 में यहाँ पर 8 बच गया है, तो यहाँ पर 8 को 8 और 4 प्लस 4 16, 16 प्लस 8 होता है 24। अब तो पता चल गया ना कि 24 नहीं आता 3 के टेबल में। ठीक है ना, तो बच्चे अब इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अगर फिर भी मन नहीं होना तो एक बार और स्टेप आगे करो, तो 4 इंटू 4 हो जाएगा 16, 16 प्लस 2 हो जाएगा 18, 18 नहीं आता 3 के टेबल में, मतलब कि ये नंबर क्या है 13 से डिविजिबल नहीं है। तो आप बोल सकते हो कि सिंस 24 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 13, देयरफॉर 5280 इज नॉट डिविजिबल बाय 13, और ये क्या हो जाएगा आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन, मतलब कि इसी क्वेश्चन को हम लोग सेकंड मेथड से समझते हैं। तो सेकंड मेथड क्या बोलोगे, सेकंड मेथड बोलोगे, यहाँ पर सेकंड मेथड है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 5280, इसको हम लोग करते हैं बच्चे, इसको हम लोग करते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको बोलोगे कि ये है 5000, फिर बोलोगे कि ये है 200, ये है 80 और 0 को तो लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि 0 लिख के क्या करोगे, फायदा ही नहीं कुछ। तो बोलोगे सर ये ना ब्रेक होगा 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, मतलब कि 5200 में से अगर मैं 200 माइनस कर दूंगा ना तो इतना आ जाएगा। और देखिए बच्चे यहाँ पर प्लस 200 है, इसको ब्रेक करने की कोई ज़रूरत है नहीं, तो यहाँ से ये बोलोगे कि ये वाला नंबर कट जाएगा। देखिए ये नंबर तो क्या है बच्चे मल्टीपल है 13 का, इसको ऐसे लिख दिए, ये नंबर कट गया। अब 80 को क्या क्या लिख सकते हो, बोलोगे ना बच्चे कि 13 6 जा 78 होता है, 13 6 जा 78 और प्लस 2 80 हो गया। तो बोलोगे सर ये नंबर 13 का मल्टीपल है, ये नंबर 13 का मल्टीपल है, लेकिन ये मल्टीपल नहीं है। तो बोलोगे सर 13 यहाँ से कॉमन लेंगे ना, तो 13 4 जा 52, तो यहाँ पर 400 और 13 6 जा
8 और +2 बच गया। बच्चे ये +2 जो है ना, +2 जो है, +2 की वजह से क्या होगा बच्चे, ये मल्टीपल नहीं होगा 13 का, ठीक है ना। तो आप बोलोगे कि सिंस, तो देखिए बच्चे जो ये 2 बच गया ना, 2 क्या बचे, इन्हें रिमाइंडर बच गया, तो बोलोगे कि सिंस रिमाइंडर इज 2, रिमाइंडर क्या है, 2 है, रिमाइंडर 0 नहीं है, तो देयरफॉर 5280 इज नॉट डिविजिबल बाय 13। तो ये क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग थर्ड मेथड हम लोग क्या करते हैं, ब्लू पेन से देख लेते हैं। तो थर्ड मेथड क्या है, तो थर्ड मेथड में बोलोगे ना कि हम लोग क्या कहते हैं बच्ची है फॉर्मूला मेथड, तो बोलोगे कि ऑन कंपेयरिंग 5280 विथ ABCD वी गेट, तो बोलोगे सर वी गेट A इज इक्वल टू हम लोग को 5 मिल जाएगा, B इज इक्वल टू हम लोग को 2 मिल जाएगा, C इज इक्वल टू 8 मिल जाएगा और D इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। तो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, तो हम लोग बोलेंगे ना कि फॉर्मूला होता है सर A प्लस 4B प्लस 3C माइनस D। A का वैल्यू है बच्चे 5 प्लस 4 को 4 लिख दिए, B का वैल्यू है 2, 3 को 3 लिख दिए, C का वैल्यू है 8 और माइनस करके D का वैल्यू 0 है। तो बोलोगे सर 5 को 5 लिख दिए, 2 4 जा 8 होता है और 3 8 जा 24 माइनस 0। तो बोलोगे कि सर 5 प्लस 8 13 प्लस 24, तो बोलोगे कि सर 3 प्लस 4 7 और 2 प्लस 1 3। तो बोलोगे सर यहाँ पर ना कितना आ गया, यहाँ पर आ गया बच्चे 37 आ गया, 37 आ गया। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चे, यहाँ पर बोलोगे ना कि 37, तो बोलोगे कि सिंस 37 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 13, देयरफॉर 5280 इज नॉट डिविजिबल बाय 13। समझ में आ गया। तो यही क्या हो जाएगा बच्चे, आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। तो बच्चे इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर लिया है, इस तरीके से हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.2 का सारा 1 to लेकर के 7 तक, 1 to 7 तक क्वेश्चन क्या कर लिया हम लोगों ने, सॉल्व कर लिया है। बच्चों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए ना कि मैं आगे किस चैप्टर पे वीडियो बनाऊं। आगे वीडियो में ना बच्चे आप लोग को एक्सरसाइज 6.2 का नोट्स प्रोवाइड होगा, जो भी मैंने पढ़ाया है पिछले कुछ दिनों में। बच्चों आप हमसे कनेक्ट रहने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा और आपको आज कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है ना, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इस दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।